नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और रोचक घटनाओं की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज से। नई अमृत भारत ट्रेन सेवा मुजफ्फरपुर से शुरू। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, जो यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि बेहतर सीटें, हवादार डिब्बे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आधुनिक टॉयलेट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यह सेवा मुजफ्फरपुर को देश के अन्य प्रमुख शहरों से और बेहतर तरीके से जोड़ेगी। खास बात यह भी है कि यह ट्रेन समय की पाबंद होगी और यात्रियों को एक किफायती पर प्रीमियम अनुभव देगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अमृत भारत ट्रेन का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को तेज रफ्तार से बड़े शहरों से जोड़ना है, जिससे यात्रियों को आराम, सुविधा और समय की बचत मिल सके। यह कदम बिहार के यात्रियों के लिए विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दुर्गा पूजा 2025 का रंगारंग शुभारंभ। कोलकाता और देश भर में मां दुर्गा के स्वागत की धूम। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो गया है। खासकर कोलकाता, बिहार, झारखंड, असम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मां दुर्गा के पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार दुर्गा पूजा 2025 को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। भव्य पंडाल, झिलमिलाती लाइटिंग, अद्भुत मूर्तियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर जगह का माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया है। महत्व मान्यता है कि नवरात्र के दौरान मां दुर्गा पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा करती है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष सनव गीत संग्रह लॉन्च। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस शताब्दी वर्ष को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए संघ ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। इन्हीं में से एक अहम कदम है संघ गीत संग्रह का प्रकाशन और लॉन्च। इस गीत संग्रह में संघ की शाखाओं में दशकों से गाए जाने वाले देशभक्ति, अनुशासन और संगठन की भावना से जुड़े गीतों को एक साथ जोड़ा गया है। कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में किया गया, जहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों स्वयंसेवक मौजूद रहे। संघ प्रमुख ने कहा कि गीत केवल शब्द नहीं होते, ये अनुशासन, विचारधारा और राष्ट्र भावना का प्रतीक होते हैं। संघ की पहचान ही इसके गीतों और शाखाओं से है। इस संग्रह में पुराने पारंपरिक गीतों के साथ साथ नए रचनात्मक और प्रेरणादायी गीत भी शामिल किए गए हैं। इन गीतों का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा भाव को जगाना है। ग्रीन फिट मैराथन जयपुर में होगा आयोजित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस बार फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण के संदेश को जोड़ते हुए ग्रीन फिट मैराथन आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस की आदत और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बयाना है। इस दौड़ में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन जैसी कैटेगरी रखी गई है। कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ियों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से धावक शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि प्रतिभागियों को टी शर्ट, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए जाएंगे। इसके अलावा इस मैराथन के माध्यम से शहरवासियों को पेड़ लगाने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया जाएगा। मैराथन में हर किलोमीटर पर प्रतिभागियों को ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे, जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों से जुड़े होंगे। हमारे स्कूलों में 7,267 पदों पर भर्ती शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इन 7,267 पदों में शामिल है शिक्षक, TGT, PGT, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और अन्य गैर शैक्षणिक पद। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। एशिया कप 2025 भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मुकाबला तय। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल मुकाबले को लेकर दोनों देशों के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। भारत ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की, वहीं पाकिस्तान ने भी अपने विरोधियों को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी निगाहें होंगी, वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी मजबूत नजर आ रही है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी में भरोसेमंद माने जा रहे हैं, जबकि शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ फाइनल फोटोशूट रद्द किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल संबंधी कारणों से पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच से पहले फोटोशूट रद्द करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया के प्रबंधन ने यह कदम टीम की सुरक्षा और खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी को ध्यान में रखकर उठाया। फोटोशूट में दोनों टीमों के कप्तान और स्टार खिलाड़ी आमने सामने होने वाले थे। हालांकि यह रद्द होने से फैंस और मीडिया में थोड़ी निराशा है, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आयोजन आज समाप्त। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली में किया गया। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया के खाद्य उद्योग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना था। इस दौरान देश विदेश से खाद्य उत्पादक, निवेशक, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स शामिल हुए। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, प्रोसेसिंग तकनीक और स्टार्टअप्स के लिए नेटवर्किंग पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने इस आयोजन के माध्यम से किसानों और खाद्य उद्योग के लिए नए अवसरों की संभावनाओं को भी उजागर किया। इस इवेंट में कई वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन और लाइव डेमो आयोजित किए गए। भारत एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप्स की मेजबानी करेगा। एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप्स 2025 में तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो और सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। यह आयोजन 28 सितंबर से अहमदाबाद, गुजरात में शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा। भारत के खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन दिखाने और अनुभव हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय टीमें भारत आएंगी और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस आयोजन के दौरान खेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। खेल मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन भारत को एशियाई खेल मानचित्र पर और मजबूत स्थिति देगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार समारोह इंदौर में। इस साल का लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 28 सितंबर 2025 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के संगीत और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करना है। इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और कई प्रसिद्ध कलाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार को भारतीय संगीत में योगदान और उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को सम्मान पत्र और विशेष ट्रॉफी से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, इस राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार समारोह से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। यह आयोजन न सिर्फ संगीत जगत का सम्मान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी बनेगा। बने रहिए हमारे साथ और जानिए भारत के कला संस्कृति जगत की हर